खैरियत से होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन फ़ाइका। आज भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, वो है नमक। अक्सर लोगों को आप ये कहते हुए सुना होगा कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप नमक का इस्तेमाल आप कम कर दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें। वो लोग जो उससे क्या होता है, मतलब आपको पता है हमारी नमक हमारी 6 ग्राम यानी 1 टीस्पून हमारी नमक की रिक्वायरमेंट है रोज़ की, 11 साल से ऊपर जो लोग हैं। लेकिन हम लोग नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जिस्म थका थका रहता है, लैक ऑफ एनर्जी की वजह से हमें वो फटीग रहती है, थकावट हर वक्त रहती है, हमारा ब्लड प्रेशर भी फिर लो रहने लग जाता है। अब ये इस चीज़ से कैसे रिलेट करता है, देखिए जो हम खाना खाते हैं ना, अब खाना हमें फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारा फूड वो एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है कि जब खाना हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी एटीपी में कन्वर्ट होता है, वो जो प्रोसेस हो रहा होता है जिसकी वजह से हो रहा होता है वो सोडियम पोटेशियम पंप है। अब सोडियम नहीं होगा तो पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम मतलब वो पंप भी नहीं चलेगा। उससे क्या होगा कि हमें एनर्जी भी नहीं मिलेगी, इसीलिए हमारा जिस्म बहुत थका थका रहेगा। अब ब्लड प्रेशर होने की बहुत सी वजूहत हैं, बहुत सी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बेशुमार वजूहत हैं। ये सिर्फ नहीं है कि अगर हमने ब्लड प्रेशर नमक बहुत ज़्यादा कम कर दिया, नमक बहुत ज़्यादा ले, अब नमक हमारी ग़िज़ा की बहुत अहम ज़रूरियत है। मतलब मिनरल्स हमारी बॉडी में अगर उसकी कमी हो जाए तो हमें बहुत से सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं हमारी बॉडी को। इसीलिए अब कितनी कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है। जो 11 साल से ऊपर के बच्चे हैं, मतलब जितने भी लोग हैं, उनको 6 ग्राम यानी 1 टीस्पून लाजमी रिक्वायर्ड है। उसके अलावा अगर जो हम लोग 5 से 6 साल के बच्चे हैं या 5 से 11 साल के बच्चे हैं, उनको 2 से 5 ग्राम नमक रिक्वायर्ड है। अब जब अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूँ, दूध पीते बच्चों की बात करूँ, तो उनको हम लोग एडिशनली नमक ऐड नहीं करके दे सकते, क्योंकि माँ का दूध पीते हैं। अब उसके अंदर वो मिनरल्स, वो सारी ज़रूरियत उनकी पूरी हो जाती है। क्योंकि और जो फार्मूला मिल्क यूज़ कर रहे हैं, वो फार्मूला मिल्क में भी सोडियम और बाकी मिनरल्स सब प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें ना हार्ट पेशेंट्स की, किडनी या स्ट्रोक वाले पेशेंट्स की, तो उनको ये नहीं कहेंगे कि हम लोग मतलब 6 ग्राम से कम अमाउंट लेंगे, यानी 1 चम्मच भर के भी नहीं यूज़ करना। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए चम्मच भर भर के हम लोगों ने सालन में डाल लिया या वैसे उठा के खा लिया। हमारे फलों में भी और हमारे फ्रूट्स में भी इसकी अमाउंट प्रेजेंट है। अब कितनी क्वांटिटी में अगर हम वेजिटेबल्स लें या फ्रूट्स लें, हमें तकरीबन 4 से 5 बाउल्स पर डे अगर हम वेजिटेबल्स लें तो हमारी इन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट, जिसमें पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब इसमें कंप्लीट हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं। अब रिसर्च भी ये साबित करती है कि अगर आप लोग पोटेशियम, सोडियम यानी कि नमक हमारे पास हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात में शामिल है। अब हाल में एक स्टडी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और इस बात को, इस मिथ को गलत साबित किया, जो लोग कहते हैं कि सोडियम खाने से या नमक खाने से हमें पोटेशियम, मतलब हमें हाइपरटेंशन होता है। तो उन्होंने ये बात गलत साबित किया। आपको हाइपरटेंशन होता है आपको सब्जियों का कम इस्तेमाल करने से। अगर आप सब्जियों का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, अगर आप अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे आपको हाइपरटेंशन के मसले, और हाइपरटेंशन की बेशुमार इकसाम आते हैं, मतलब बेशुमार वजूहात हैं जिनकी वजह से आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, अब आपको कितनी सब्जियां ले सकते हैं आप? 5 कप, यानी मतलब अपनी पूरी ओवरऑल डे में 5 कप सब्जियों के ले सकते हैं, जिससे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। अब यही नहीं कि आपने, क्योंकि एक जो हड्डियाँ बनती है ना, उसमें जितना नमक डलता है वो आपकी डेली इनटेक, जो जितनी आपकी बॉडी को चाहिए वो पूरी नहीं कर सकता। इसीलिए आप उसमें एडिशनली, इसके अलावा इसके साथ सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। अब आपको पता है कि फूड्स में सोडियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। जो हम प्रोसेस्ड फूड्स ले रहे हैं, जो हम फर्मेंटेड फूड्स ले रहे हैं, जैसे कैंस में जो वेजिटेबल्स आती हैं जो सिरके के अंदर डिप की होती हैं, उनके अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। हम जो एक लेस का या चिप्स का पैकेट भी लेते हैं ना, उसके अंदर भी 6 ग्राम से ज़्यादा सोडियम प्रेजेंट है, यानी 6 ग्राम तो हमारी डेली इनटेक है। अगर हम चिप्स का पैकेट भी खा रहे हैं, हम जो घर में सालन बन रहा है उसमें भी सोडियम ले रहे हैं, हम कोई और चीज़ उसके साथ अगर कोई फ्रिजेड ड्रिंक ले रहे हैं उसके अंदर भी सोडियम की अमाउंट प्रेजेंट है। इस तरह जब आप रोज़ ब रोज़ अपनी यही रूटीन रखते हैं और रोज़ ब रोज़ अपनी डाइट में डेली इंटेक करते रहते हैं सोडियम का, तो उससे क्या होता है, आपको हार्ट के इश्यूज़, किडनी के इश्यूज़, मतलब किडनी प्रॉब्लम्स और स्ट्रोक का मसला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग जाता है। अब होता क्या है, देखें, जब हम खाना खाते हैं, खाने में हमारे पास नमक है, नमक ने जाके अब हमारी जो ब्लड आर्टरीज हैं उनके अंदर से जो ब्लड गुजरा है, उसने वहाँ पे जाके अब्जॉर्ब होना है सोडियम ने। अब वो सोडियम अब्जॉर्ब होने के लिए वाटर की उसको ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा हम सोडियम लेंगे उतना ज़्यादा वो अपने साथ वाटर को अब्जॉर्ब करेगा। उससे क्या होगा कि हमारे हार्ट पे प्रेशर होगा,
और इस तरह हमें जब हम कॉन्टीन्यूसली ये अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है। अब बात यह है कि हमें कौन सा नमक इस्तेमाल करना चाहिए। जो दूसरा हम वाइट नमक यानी समंदरी नमक इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। उसकी जगह आप हिमालयन सॉल्ट, जिसे लाहौरी नमक भी कहते हैं, पिंक सॉल्ट भी कहते हैं, आप वो नमक यूज़ करें, क्योंकि उसमें जो माइक्रो मिनरल्स की और जो माइक्रो मिनरल्स की अमाउंट है वो बहुत अच्छी है और ये हमारी सेहत के लिए अच्छी भी है। इसलिए आप हिमालयन यानी पिंक सॉल्ट यूज़ करें और आयोडाइज सॉल्ट सिर्फ वो यूज़ करें जिनको आयोडीन की डेफिशिएंसी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, दुआ में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।